Friend, here I am Ashutosh Srivastava, and as you know that in the previous classes I taught you about present indefinite tense, okay, and in this video I will teach you about present continuous tense, okay. It is the second part of video of chapter tense, okay. So first of all we will look here on its recognition. Here the Hindi sentences that contain रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, in their last is known to be in present continuous tense, ओके। तो आप लोग यहां देखेंगे कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो कभी भी उस वाक्य के हिंदी के वाक्य के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, ये सभी लगा रहता है, ठीक है, अंत में। और इन्हीं के यूजेस के कारण इन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाना जाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर एग्जांपल देखेंगे आप लोग तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल, वह मुझे बता रहा है, ठीक है। अब आप जैसे यहां पर देख रहे हैं कि इस हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है, रहा है, जिस कारण से ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रेफर कर रहा है, ठीक है। अगला सेकंड एग्जांपल देखेंगे, वे लोग तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वे लोग तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो यहां भी आप देख सकते हैं इसके अंत में क्या लगा हुआ है, रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो एक्सेट्रा अगर लगा रहता है तो दैट मीन्स कि वो जो सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाना जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसे कि मैंने जो सेंटेंस चैप्टर आप लोग को पढ़ाया था उसमें से 4 स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है जो 12 टेंसेज में फॉलो किया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने 4 स्ट्रक्चर्स बताया था, बस उसी 4 स्ट्रक्चर्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो जैसे देखिए अब हम स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर की फर्स्ट स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो पहला स्ट्रक्चर में आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज, एम, आर, ठीक है। एंड इसके बाद प्रिंसिपल वर्ब जो होता है वो बिफोर एंड फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो आपका स्ट्रक्चर हुआ वो अफर्मेटिव सेंटेंस का हुआ, ओके। अगला सेकेंड जो स्ट्रक्चर हम बताएंगे वो होगा निगेटिव सेंटेंस का, यानी पहले सेकेंड में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर हुआ ये निगेटिव सेंटेंस में हुआ, ओके। सो नेक्स्ट अब हम थर्ड की बात करेंगे। तो जो थर्ड स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा येस नो क्वेश्चन से, ओके। तो अब हम देखेंगे येस नो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है इज, एम, आर, इज, एम, आर। आपको बता दूं
कि जब भी हम येस नो क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पर सबसे पहले एक्चुअली वर्ब आता है। जब मैंने सेंटेंस पढ़ाया था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो येस नो क्वेश्चंस होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और मैं यहाँ भी आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम येस नो क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इज, एम, आर से ये सेंटेंस क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना होगा। ठीक है, अगर हिंदी के वाक्य में नहीं दिया रहेगा तो नॉट लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। इट्स ओके। इसके बाद अब क्या करना है आगे देखिए, अब इसके बाद बिफोर का यूज कीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए और फिर क्वेश्चन मार्क। ध्यान रहे यस नो क्वेश्चन हो या डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो, ये दोनों स्ट्रक्चर में, दोनों सेंटेंस में आपको लास्ट में पंक्चुएशन मार्क्स क्या लगाना है, क्वेश्चंस का। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा हो। और ध्यान रहे कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो इस चीज को मैं जो भी बता रहा हूँ, जो भी आप लोग वीडियोस में देख रहे हैं, वीडियोस पॉज करके आप अपने कॉपी में सारा चीज नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे। और जहां भी आपको कोई इश्यू हो, जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसे without any hesitations you can consult to me and you can give your opinions and advices online comment box. Okay, तो आप देखेंगे कि जो मैं लास्ट का जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो मैं बता रहा हूं। तो पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिखना है एंड डब्ल्यूएच वर्ड के बाद यस नो स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड लिखेंगे और डब्ल्यूएच वर्ड के बाद जो यस नो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना है। जैसे यस नो स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये थर्ड वाला। ठीक है, तो इनको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जैसे हमारे पास ये जो दो एग्जांपल्स है, इन दोनों एग्जांपल्स को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ओके, तो जैसे देखिए फर्स्ट वाला जो ये सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, वह मुझे बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट सेंटेंस है ये अफर्मेटिव में है। तो सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट को यहाँ पर क्लेरिफाई करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, अब देखिए तो ही के अकॉर्डिंग इज एंड आर, इन तीनों में से क्या चूज करेंगे, इज, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है, इज। ठीक है, इज एंड आर का यूज हो गया। अगला स्टेप देखते हैं बिफोर। तो बिफोर यहाँ पर आपको वर्ब क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, वर्ब को फाइंड आउट करना है। आप बताइए इसमें से वर्ब क्या है, वह मुझे बता रहा है। तो बताना, एक्शंस क्या किया जा रहा है, बताने का। एक्शंस क्या हो रहा है, बताने का, इसलिए जो एक्शन हुआ वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि बताना हुआ वर्ब, और इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल का बिफोर टेलिंग, बिकॉज यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर्स में हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। दैट मीन्स गिवन के साथ अगर आप आईएनजी ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वहां पर वो बिफोर हो जाता है। ठीक है, सो ही इज टेलिंग, और यहाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे का, मी, ही इज टेलिंग मी। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर क्या हो गया, पहला सेंटेंस जो बना वो ये रहा आपका, ही इज टेलिंग मी। अगला सेकेंड जो सेंटेंस है देखेंगे, सेकेंड सेंटेंस है वे लोग तुम्हें पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस ये भी अफर्मेटिव में है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर पहले वे लोग का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे वे लोग का, दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, दे आर। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि कोई निगेटिव सेंटेंस नहीं है, निगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए नॉट नहीं लिखेंगे। ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है, दोनों को अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पर फॉलो करना है। अब इसके बाद लिखेंगे दे आर, और एक्शन में वर्ब क्या हो रहा है, पढ़ाना। पढ़ाना का मीनिंग टीच, और टीच का बिफोर टीचिंग। दे आर टीचिंग, और तुम्हें जो कि क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हें के लिए यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा वो फर्स्ट वाले पर फॉलो किया जाएगा। अगर निगेटिव हो, जैसे वह मुझे नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर ही इज नॉट
टेलिंग मी, क्योंकि एक्सुलरी वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, ही इज नॉट टेलिंग मी। अगर ये सेंटेंस निगेटिव हो जाए, वे लोग तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, तो एक्सुलरी वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, दैट मींस दे आर नॉट टीचिंग यू। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, जैसे यस नो क्वेश्चन आ जाए, सपोजिंग क्या वह मुझे बता रहा है, क्या वह मुझे बता रहा है, तो सिंपली क्या करना है, इज जो अंदर है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, पहले आ जाएगा इज ही टेलिंग मी और क्वेश्चन मार्क, तो इस तरीके से ये यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों को समझते चलना है, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको हैंडल कीजिए, इसको एप्रीहेंड कीजिए। ओके, और अपने आप लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे। तो एक बात और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि जो भी चीज मैं बता रहा हूं आप उसे समझते जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, बट थोड़ा सा आप लोग को यहाँ भी समझना है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट्स होता है, आप में कुछ इम्प्रूवमेंट आता है, या फिर ये वीडियोस आपके लिए वाकई में बेनिफिशियल है, देन यू शुड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, but I want to say to you that if you do, then I'm very thankful for everyone. Okay, so ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड इसके बाद जो आने वाला टेंस है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो समझते चलना है। देखिए, अगला जो हमारा थर्ड टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब इस टेंस के बारे में हमें काफी अच्छे से समझना होगा। ठीक है, देखिए देखिए, द हिंदी सेंटेंसेस दैट कंटेन चुका हूँ, चुकी हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हो, या फिर या हूँ, ई हूँ, या है, ई है, ये हो, इन दियर लास्ट, इन दियर लास्ट is known to be in, is known to be in present perfect tense. ओके, ये जो हमारा हुआ 12 टेंस में, ये हमारा थर्ड टेंस हुआ। और इसके बारे में हम देखेंगे कि जब भी कोई हिंदी का ऐसा वाक्य हो जिसके अंत में ये सभी हिंदी के जो अक्षर हैं वो अगर आते हैं, तभी हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जानते हैं। ठीक है, तभी वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाना जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जैसे चुका हूँ, चुकी हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हो, या हूँ, या है, ई है, ये हो। ठीक है, तो वैसा सेंटेंस जिसके अंत में ये सभी आते हैं, तभी वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर फोकस करना है
इसके एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे देखिए पहला जो अगर हम एग्जांपल मानकर चलेंगे वह खाना खा चुका है। देखिए इससे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे पहला हो गया वह खाना खा चुका है, और दूसरा हो सकता है वह खाना खाया है, वह खाना खाया है। तो आप देख सकते हो कि दोनों सेंटेंस के अंत में, पहले वाले के अंत में क्या लगा हुआ है, चुका है, और दूसरे वाले में क्या लगा हुआ है, या है। ठीक है, यानी जो क्रिया के साथ जुड़कर आना चाहिए, ये जो भी मैं पहचान बता रहा हूँ वो क्रिया के साथ अटैच्ड होकर आना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, वो उस टेंस में जाना जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्शन हो रहा है खाना, और इसके साथ आया हुआ है चुका है। यहाँ भी एक्शन हो रहा है खाना, और इसके साथ आया है या है। ठीक है, अब इस रीजन से ये दोनों जो सेंटेंस है वो सेम है। ठीक है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, और वर्ब भी सेम है। बट यहाँ पर जो दोनों का अलग अलग जो आप मीनिंग देख रहे हैं, हिंदी मीनिंग देख रहे हैं, वो सेम टेंस को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये इन दोनों का जो सेंटेंस बनेगा वो एक ही की तरह बनेगा। तो यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो मैं आगे बताऊँ इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, देखिए इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। पहला जो स्ट्रक्चर होता है, पहले की तरह पहला जो स्ट्रक्चर हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है ना, एंड सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, हैज या है, हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या देखना है कि सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो गया, V3 हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अगला सेकेंड बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस का। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, एंड इसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद इसके बाद आएगा हैज या हैव, फिर लिखा जाएगा निगेटिव में नॉट, एंड V3 आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको आ रही है समझ में। तो अब यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट, हैज हैव, नॉट, V3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं काफी धीरे धीरे आप लोग को बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग को काफी अच्छे से बारीकी से समझ में आए। ओके, और बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही स्मूथली मैं आप लोग को लेकर चल रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट भी नहीं लेकर चल रहा हूँ, ज़्यादा स्लो भी नहीं, ऐसा कि ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो नहीं समझ में आता, मेरे द्वारा पढ़ाया गया कुछ भी चीज़ अगर आप लोग को समझ में नहीं आता, तो फिर मेरा इतना लेबर करना, मेरा इतना ऑनेस्ट लेबर करना, मेहनत करना, वो सारा क्या है, फिर वेस्ट है, बेकार हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये जो भी हो रहा है आप लोग के लिए बेनिफिट्स के लिए हो रहा है, कि ताकि आप लोग इसे काफ़ी अच्छे से समझें। चलिए अब आगे हम बात करते हैं बाबू यहाँ पर येस नो क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो येस नो क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब, तो एक्सिलरी इसमें क्या है, हैज है। तो पहले क्या लिखा जाएगा बाबू, हैज या है। ठीक है, हैज या है। अब इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट रहेगा अगर हिंदी के सेंटेंस में तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, V3 लिखो, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, येस नो क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर्स में उसे एक मेथड में उसे हम क्या करते हैं, फॉर्म में उसे हम यूज करते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट जो हमारा है फोर्थ नंबर, जो कि WH क्वेश्चन होता है। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है WH क्वेश्चंस के बारे में। सिंपली क्या होगा, सबसे पहले आप WH वर्ड लिखिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखिए, WH वर्ड लिखिए। इसके बाद क्या करना है, जो ये सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, जो क्वेश्चन थर्ड वाला है येस नो क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कर लीजिए, स्ट्रक्चर को क्या कर लीजिए, पुट कर दीजिए। आपका हो गया WH क्वेश्चन। ओके, मतलब पहले आप WH वर्ड को लिखेंगे, इसके बाद येस नो क्वेश्चंस जो दिया गया है आप उस येस नो क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को यहाँ पर फॉलो कर दीजिए। ओके, अब इसके बाद ये चारों स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ध्यान देंगे एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, तो एग्जांपल पर फोकस करेंगे। देखिए दोनों एग्जांपल जो है वो सेम है। कैसे सेम है, मैंने पहले ही बताया था, सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, वर्ब सेम है, और टेंस भी सेम है। क्योंकि दोनों का जो पहचान है वो तो सेम ही टेंस में आता है ना। देखिए आप दो तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दो तरह से
दो टाइप से उसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वी कैन रिकॉग्नाइज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन टू वेज, दो तरीके से। सो डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, हियर you will look here and listen how am I changing this sentence। okay, पहला देखेंगे वह खाना खा चुका है, और दोनों एक्चुअली सेम ही है, बट आपको ये बताना है कि ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है वो किस सेंटेंस में पहले को फॉलो करेगा, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को या फोर्थ वाले को। तो एब्सोल्युटली राइट, पहला वाला जो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है दोनों, ये सभी पहले वाले स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ जैसे लिखा हुआ है पहले क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही। ओके, अब जब हमने सब्जेक्ट का यूज कर लिया तो इसके बाद क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब, हैज या हैव। आपको बता दूं कि हैज और हैव के बारे में, ठीक है, हैव का ध्यान रखना है। जो हैव का यूज होगा वो होगा आई, वी, यू एंड दे के साथ। ठीक है, जो हैव का यूज होगा वो होगा ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, और ये यहाँ पर प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने हैव हैज के बारे में देख लिया, सब्जेक्ट यहाँ पर वह का ही हो गया, ही में क्या आएगा, हैज आ जाएगा। ठीक है, तो ही के बाद क्या लिखेंगे, हैज, ही हैज। अब आपको बता दें कि यहाँ पर V3 फॉर्म कहा जा रहा है, यानी जो वर्ब है, यहाँ वर्ब क्या है, खाना, खा चुका हूँ। तो ये जो एक्शन हो रहा है, ये एक्शन क्या हुआ, हमारा वर्ब हुआ। अब इस वर्ब के अकॉर्डिंग हमको V3 में इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो पहले खाना का मीनिंग क्या होता है, ईट, और ईट का V3 क्या होता है, ईटेन। ठीक है, सो ही हैज ईटेन, ही हैज ईटेन। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के स्टेप में आप देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। ये खाना क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। एक खाना हो गया एक्शंस वाला, एक खाना हो गया वो जो मटेरियल है। ठीक है, वो जो डिश है, वो जो फूड है। ठीक है, तो वो यहाँ पर खाना क्या हो गया, फूड। ठीक है, ही हैज ईटेन फूड। इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पर जो भी देखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, इन दोनों सेंटेंसेस में जो आपने देखा वो आपको भली बात ही आपको समझ में आ गया हो, आई होप। और आगे आप लोगों को क्या करना है कि नेक्स्ट अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो क्लास होगा, ठीक है, वो इसके बाद होगा तुरंत। अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टेंसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रेजेंट टेंस का जो चौथा काइंड्स होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप लोग स्टूडेंट्स क्या करोगे कि जो भी मैंने ये चीज़ आज पढ़ाया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनके बारे में आप पूरी तरह से स्टडी कर लीजिए, कॉपी नोट्स तैयार रखिए। ठीक है, और बहुत जल्द में टेंथ चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक बहुत ही एक प्यारा सा और एक अच्छा सा चैप्टर मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, उसे प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, और तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। ओके, गुड बाय।